13वां दिन। कुरुक्षेत्र की धरती धूल और खून से कांप रही थी। आज युद्ध ने अपने सारे नियम तोड़ दिए थे। पांडवों के सामने एक चक्रव्यूह था, एक ऐसा व्यूह जिसमें बिना अर्जुन और कृष्ण के कोई घुस भी नहीं सकता था। और अर्जुन वो तो दूर समशप्तकों से लड़ रहे थे। और फिर एक युवा योद्धा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में तेज था, पर उम्र अभी भी जवानी के दरवाजे पर थी। उसके सामने पूरा कौरव दल था। कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुशासन का पुत्र, सभी एक जगह, एक समय, एक ही योद्धा के विरुद्ध। उस दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर एक तूफान सा आया, एक ऐसा तूफान जो अपनी चमक से पूरे अक्षौहिणी सेना को हिला गया। ये कहानी है अर्जुन पुत्र की, एक ऐसे वीर की जो सूरज की तरह उगता ही गया, पर जिसकी रोशनी को दुनिया झेल नहीं पाई। ये कहानी है अभिमन्यु की। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा था। दुर्योधन का मन निराशा से भर चुका था और तब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने दुर्योधन को यह वचन दिया कि वो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाएंगे, जिससे ये युद्ध एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक द्रोणाचार्य ने कई चालें चली, लेकिन हर बार उनकी कोशिशों को अर्जुन ने आसानी से रोक दिया। गुरु द्रोण जान चुके थे कि अर्जुन के होते वो युधिष्ठिर को कभी भी नहीं बांध पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण युद्ध भूमि से दूर चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली योजना बनाई। उनके आदेश पर युद्ध के मैदान में सैनिकों ने एक गोले का आकार लेना शुरू किया। एक के अंदर एक 7 गोले बनाए गए, बिल्कुल किसी इंसानी भूल भुलैया की तरह। यह एक व्यू था, युद्ध नीति में सबसे ज्यादा जानलेवा माना जाने वाला चक्रव्यूह। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। चक्र यानी एक घूमती हुई चक्री, और व्यू यानी एक संरचना या फॉर्मेशन, एक ऐसी घूमती हुई मानव रचना जो हर समय अपने आप को बदलती रहती है और अपने रास्ते में आ रहे सभी लोगों को खुद में समेट लेती है। चक्रव्यूह 7 पड़ावों से मिलकर बनता है, जिसमें हर पड़ाव पर अलग अलग सेनाओं की टुकड़ियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के योद्धा होते हैं। हर पड़ाव को भेदने और तोड़ने का एक अलग तरीका होता है, जिसे जाने बिना इससे जिंदा निकलकर आना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए पांडवों पर एक बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि पांडवों की तरफ से सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका जानते थे। पर अर्जुन को आज छल से समशप्तकों के हवाले कर दिया था। सुशर्मा और उसकी सेना अर्जुन को रणभूमि से बहुत दूर ले गई। कृष्ण ने समझा ये सब दुर्योधन की चाल है, लेकिन अब वापस मुड़ने का समय निकल चुका था। उधर युधिष्ठिर के सामने चक्रव्यूह आगे बढ़ रहा था। पूरा पांडव दल पसीने में भीग रहा था। अगर युधिष्ठिर पकड़े गए, युद्ध उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वो बिना डरे सिर्फ युधिष्ठिर की तरफ देखकर बोला, मेरे बारे में चिंता मत करिए, मुझे व्यू में प्रवेश का ज्ञान है। पर कैसे एक युवा इतना ज्ञान रखता था? इसका जवाब सुभद्रा के गर्भ से मिलता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका तब सीखा था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। एक दिन हर रोज की तरह अर्जुन सुभद्रा से मिलने उनके कमरे में पहुंचे। इन दिनों वो किसी युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे और इसी युद्ध के लिए वो चक्रव्यूह की रचना को तैयार कर रहे थे। सारी बातें सुनाते सुनाते अर्जुन देवी सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे। अर्जुन ने चक्रव्यूह के हर पड़ाव को एक एक करके समझाया और साथ ही हर पड़ाव को तोड़ने का तरीका भी बताया। लेकिन जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी सुभद्रा तो गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्जुन थोड़े निराश हुए कि वो बिना कारण ही इतनी बातें सुना रहे थे। न जाने सुभद्रा कब से सो गई होंगी, ये सोचकर वो वहां से चले गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि देवी सुभद्रा के सो जाने के बाद भी उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अर्जुन की ये सारी बातें सुन ली थी। और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 7 में से केवल 6 पड़ाव तोड़ने का ज्ञान था। अब क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा सकते थे पर उससे निकल नहीं सकते थे, तो उसमें अकेले प्रवेश करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि अभिमन्यु के साथ साथ सभी पांडव और दूसरे योद्धा भी चक्रव्यूह में घुसेंगे ताकि अभिमन्यु पर कोई खतरा ना आए। पांडवों की योजना बिल्कुल सही लग रही थी। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के
पहले चक्र में घुसा, पांडव उसके पीछे भागते हुए आगे बढ़े। लेकिन तभी जयद्रथ एक दीवार बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी 5 महारथियों को रोक रहा था। युधिष्ठिर चीखने लगे, भीम तोड़ो इसे, अभिमन्यु अकेला रह जाएगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाया और इसी पल अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के हृदय में पहुंच चुका था। उसका रथ बिजली की तरह चक्रव्यूह के मध्य को छेड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। सामने लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र, आया। एक क्षण में अभिमन्यु का तीर उसके हृदय को चीर गया। फिर कौशल का राजा बृहद्बल, उसका रथ पलट गया और वो धरती पर गिर गया। कौरव सेना में आक्रमण की धार हिल गई। व्यास लिखते हैं, अभिमन्यु ऐसा लड़ रहा था जैसे इंद्र असुरों पर वज्र बरसाते। चक्रव्यूह कांपने लगा। एक लड़का, एक लौता पूरी सेना के बीच और फिर भी अपराजित था। कौरवों को समझ आ गया कि अगर ये युवा नहीं रुका तो आज पूरी सेना टूट जाएगी। तब शुरू हुए अधर्म। अब अभिमन्यु अकेला था, हजारों योद्धाओं से घिरा हुआ। कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कृपा, कृतवर्मा, सबने एक साथ उस पर हमला किया। युद्ध में योद्धा हमेशा एक एक करके लड़ते हैं, लेकिन गुरु द्रोण को मानो अब कोई परवाह ही नहीं थी। उनके आदेश पर सभी ने उसके रथ पर वार किया, उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया, उसके सारे शस्त्र छीन लिए। लेकिन अभिमन्यु हारा नहीं। उसे आसपास जो शस्त्र मिला वो उसे उठाकर लड़ता रहा। एक 16 साल का लड़का सभी योद्धाओं पर भारी पड़ रहा था। आखिर में दुशासन के बेटे ने पीछे से उसके सर पर वार किया। अभिमन्यु गिर गया और इससे पहले कि वो उठ पाता, उन सभी ने उस पर वार किया और वो तब तक नहीं रुके जब तक उसने अपने प्राण त्याग नहीं दिए। आकाश सन्न हो गया, सेना चुप हो गई और हवा रुक गई और कुरुक्षेत्र का सूर्य आज एक युवा सूर्य के साथ डूब गया। अर्जुन कृष्ण के साथ अपनी रथ पर रणभूमि की ओर लौट रहे थे, पर उनके मन के अंदर एक अजीब सी अशांति थी, जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। जैसे ही वो पांडव शिविर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा भीम का चेहरा आग जैसा लाल हुआ था। नकुल सहदेव की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। द्रौपदी का शरीर कांप रहा था। युधिष्ठिर अपने ही सर को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन की ओर देख रहे थे। अर्जुन का हृदय एक क्षण के लिए रुक सा गया। उन्होंने सबकी तरफ देखा और उनकी आवाज गरज कर निकल पड़ी, अभिमन्यु, मेरे पुत्र को क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, वो अकेला रह गया था अर्जुन। अर्जुन के पैर क्रोध और दर्द से कांप रहे थे। कौन था जिसने मेरे पुत्र को मारा? भीम ने आगे बढ़कर कहा, जयद्रथ। उसने हमें रोका, उसने अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया। उस पल अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। कृष्ण उनके पास आए, पर अर्जुन उन्हें देख भी नहीं पाए। वो बस गगन की ओर देखकर गरज उठे, कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध मेरे हाथ से नहीं हुआ तो यही युद्ध भूमि मेरी अग्निचिता बनेगी। ये कोई क्रोध नहीं था, ये धर्म का प्रण था। पांडवों का सूर्य अब अर्जुन के क्रोध का रूप ले चुका था। कुछ कहते हैं कि वो महाभारत का सबसे बड़ा वीर था, जिसके तेज से पूरी सेना अंधी हो जाती थी। कुछ कहते हैं कि उसका वध युद्ध नहीं, धर्म की सबसे बड़ी हार थी। तो कुछ कहते हैं कि द्रोण का व्यूह और दुर्योधन की चाल ने एक युवा सूर्य को अंधेरे में धकेल दिया। अभिमन्यु आया कम समय के लिए, पर उसके तीर, उसका साहस और उसका बलिदान आज भी पूरे आर्यवर्त की नीयत को जगाती है। वो गिर तो गया, पर उसका उदय इतना तेज था कि उसकी रोशनी युगों तक नहीं डूबेगी। और याद रखिए, महाभारत का हर वीर अपने प्राण देता है, पर अभिमन्यु ने युद्ध को उस दिशा में ढकेल दिया जहां से वापस लौटना किसी के बस में नहीं था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस आदमी ने अभिमन्यु को अकेला छोड़ने का पाप किया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना, उसका हिसाब भी लिखा जा चुका था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस एक योद्धा की जिसने अपने वरदान और घमंड के सहारे पांडवों का रास्ता रोका। वो आदमी जिसे अर्जुन ने सूर्यास्त होने से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली, जयद्रथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।